ऐसी दिलदारी और जेब खाली बहुत देखी है मैंने। और भुलवा, अगर कल शाम तक दसा ने पैसे मांग कर नहीं लाया तो देखना तुम लोग। वो बेबाक थीं, बिंदास थीं और अदायगी उनके अंग अंग से झलकती थी। इनका बाप काले पानी चला गया इसलिए आज खुश हूँ। इनकी माँ हैजे से मर गई इसलिए आज खुशी का दिन है। वो जब बड़े पर्दे पर डायलॉग बोलती थीं, तब वो एक्टिंग नहीं हकीकत लगता था। चल हट, बड़ी हमायती बनी खड़ी है। अब क्या इसकी जान लेना चाहती है? मैं इसे नहीं जाने दूंगी। कैसे नहीं जाने देंगे? वो अपनी जोरदार एनर्जी और मस्त मौला अंदाज के लिए जानी जाती थीं। आओ बेटी, अरे चुड़ैल, गई तो बड़े सीधे पाँव थी, अब उल्टे पाँव क्यों चली आई? लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो हिंदी सिनेमा के साथ साथ पंजाबी फिल्मों की भी मशहूर अभिनेत्री थीं और बेहतरीन डांसर होने की वजह से उन्हें डांसिंग लिली ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता था। सारी दुनिया है मुझ पे दीवानी, हाय मैं बहारों की नटखट रानी। क्या आप मानेंगे कि हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर उनकी शानदार संवाद अदायगी के दीवाने थे और उनसे पहली मुलाकात में ही अपनी फिल्म में ब्रेक दे दिया था। आज तो मेरी खुशी की रात है। मैं गुस्सा थूक दूंगी, पर वो जन्म जली तेरे मुंह पे थूकेगी। और क्या आप यकीन करेंगे कि वो आज के दौर के सुपरस्टार एक्टर रणवीर सिंह की दादी थीं और उन्हें ही रणवीर सिंह की जबरदस्त एनर्जी का सोर्स कहा जाता है। मेरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। गुजरे जमाने की अभिनेत्री चांद बर्ग, जो कि हिंदी सिनेमा के साथ साथ पंजाबी फिल्मों की भी एक जानी मानी अभिनेत्री थी, लेकिन हिंदी फिल्मों के दर्शक इनके नाम से इन्हें कम पहचानते हैं और इनकी डायलॉग डिलीवरी की वजह से इनकी पहचान ज़्यादा है। तो आज के अपने शो में हम बात करेंगे इसी अभिनेत्री की, इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। तूने तो हमारी भी इज्जत हाथ में मिला दी। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगी। चांद बर्ग का जन्म 2 फरवरी 1932 को पाकिस्तान के झुमरा में हुआ था। वो एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई थीं और 12 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। जानकार बताते हैं कि चांद बचपन से ही हर कला में निपुण थी। वो अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा तेज तर्रार थीं। पढ़ाई लिखाई, आर्ट वर्क और स्टेज शो सब में माहिर। उनके एक बड़े भाई सैमुअल मार्टिन बुर्क अविभाजित भारत में इंडियन सिविल सर्विस में अफसर थे, जो कि देश विभाजन के बाद पाकिस्तान के डिप्लोमेट और राइटर प्रोफेसर के तौर पर जाने गए। चल इधर, मान सारे बर्तन, धो सारे कपड़े, नहीं तो मार मार के हड्डी पसली एक कर दूंगी, समझा? चांद बर्ग ने 1946 में 14 साल की उम्र में कहाँ गए पंजाबी फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और देखते ही देखते लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली। कुछ ही साल में वो पंजाबी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस बन गईं। वो बहुत अच्छा डांस करती थीं और इसीलिए लोग उन्हें डांसिंग लिली ऑफ पंजाब कहते थे। पंजाबी सिनेमा में एक बड़ा मुकाम बनाने के बाद 1954 में उन्होंने रुख किया मुंबई का। यही वो समय था जब चांद बर्ग का तलाक भी हुआ था, जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। ना मुंह काला करके खानदान के नाम पर कलंक लगाकर अब पूछती है कसूर क्या है? आज सारा शहर हमारे मुंह पर थू थू। तब के बॉम्बे में चांद की मुलाकात हुई हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर साहब से। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल एक फिल्म के लिए चल रहे ऑडिशन में चांद बर्ग की मुलाकात हुई राज कपूर साहब से। राज कपूर साहब चूंकि उन्हें जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनके बारे में पूछा तो वो तपाक से कह उठी कि वो 12 भाई बहन हैं, जिसमें कि वो सबसे छोटी हैं। जब उन्होंने पूछा कि आपके पिता क्या करते हैं, तो चांद बर्ग ने तेज तर्रार और बेबाक अंदाज में कहा कि अपने 12 भाई बहनों की, यानी कि अपने 12 बच्चों की परवरिश और क्या। राज कपूर उनकी बातों और अलहदा अंदाजे बयां से ठहाके लगाने लगे और कहा, पैकअप, हमें हमारा किरदार मिल गया। और इस तरह से चांद बर्ग को हिंदी फिल्म में मिला उनका पहला असाइनमेंट। ये अवार्ड विनिंग फिल्म थी इंटरनेशनल फेम हासिल करने वाली बूट पॉलिश।
इन्हें मारना नहीं है। चुप रह, पूरा खोसट कहीं का। शराब पी पी के तेरी टांग गंदी होगी, फिर भी अक्ल नहीं आई। इस फिल्म में चांद बर्ग कमला देवी नाम की एक ऐसी लालची महिला बनी थी जो अपने रिश्तेदार अनाथ बच्चों पर अत्याचार करती है और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर करती है। कहा था ना, अंधी वाल अंधी, आंखें बंद करके पेट पे मार। ए भाई, तेरा भला हो भाई, 2 पैसे भाई, 2 पैसे दे दे। चांद ने इस किरदार को ऐसे जिया जो कि शायद किसी और कलाकार के बस की बात नहीं थी। इस फिल्म में उनका किरदार भी उनके असल रूप की तरह ही बिल्कुल बिंदास और बेबाक औरत का था, जिसकी जुबान कैंची की तरह चलती है। कल शाम तक अगर दासा ने पैसे मांगकर नहीं लाया तो यहाँ मत आना मरने के लिए, समझ आई? लाएगा कि नहीं? बोलता क्यों नहीं? स्लम में रहने वाली एक महिला जो अपने शरीर के साथ साथ अपना ईमान भी बेचती है। मेरी बहार थी जग से निराली, चाहत करा दे जेबों को खाली। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही, जिसे कई पुरस्कार मिले और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी। इसमें चांद बर्ग का भी अहम योगदान था। वो गाना याद है तुझे, सिखाया था? तू झोली उठा, हाथ में होगी खाली झोली, मुंह में दुआएं हजार। इसके बाद उनकी कई और फिल्में आईं, जिनमें गुलबहार, अमर कीर्तन, फेरी, शाही चोर, रफ्तार, बसंत बहार, दुश्मन, सोहनी महिवाल, लाजवंती, अदालत, रंगीला राजा, अपने हुए पराए, मोहब्बत इसको कहते हैं, मेरा भाई मेरा दुश्मन और कहीं दिन कहीं रात आदि शामिल हैं। चांद बर्ग ने साल 1969 तक फिल्मों में काम किया और फिर अपने परिवार के साथ बिजी हो गईं। चांद बर्ग की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली शादी हुई थी राइटर डायरेक्टर निरंजन पाल से, लेकिन अफसोस ये शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। खबरों की माने तो उनके पति को अपनी पत्नी का स्टारडम और उनका फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था और इसी वजह से आखिरकार 1954 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने 1957 में मुंबई के सफल आर्किटेक्ट और बिजनेसमैन सुंदर सिंह भवनानी से शादी रचाई और ये शादी ताउम्र चली। चांद बर्ग और सुंदर सिंह भवनानी के 2 बच्चे हुए, बेटी टोनिया और बेटा जगजीत सिंह। चांद बर्ग अपने बेटे जगजीत सिंह भवनानी को एक्टर बनाना चाहती थीं, लेकिन वो अपने पिता की तरह बिजनेसमैन बन गए और चांद बर्ग जी का सपना अधूरा रह गया। पर वो अक्सर कहती थीं कि उनका पोता उनका सपना जरूर पूरा करेगा और यही हुआ भी। वो दिन भी आया जब उनका पोता रणवीर सिंह बॉलीवुड का सुपरस्टार बन गया। कुड़ी नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई, कुड़ी पतंग से लड़ गई। हालांकि ये कम ही लोग जानते हैं कि रणवीर सिंह एक जमाने की मशहूर अभिनेत्री रही चांद बर्ग के पोते हैं, क्योंकि रणवीर सिंह ने भी खुद को कई इंटरव्यू में बॉलीवुड में एक आउटसाइडर बताया था। लेकिन अफसोस कि अपने इस सपने को पूरा होता हुआ वो देख नहीं पाई और अपने पोते की पहली फिल्म के रिलीज से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तब रणवीर सिंह फिल्मों में काम पाने की कोशिश में लगे हुए थे और उनकी दादी हर रोज उनका हौसला बढ़ाया करती थीं और उनकी कामयाबी की दुआएं मांगा करती थीं। 28 दिसंबर 2008 को चांद बर्ग का 90 साल की उम्र में निधन हो गया और इसके 2 साल बाद दिसंबर 2010 में रणवीर सिंह की पहली फिल्म बैंड बाजा बारात रिलीज हुई। रणवीर सिंह की इस पहली फिल्म से फिल्म क्रिटिक्स ने उनकी दादी से उनकी तुलना करनी शुरू कर दी और चांद बर्ग को जानने वाले हर शख्स ने यही कहा कि रणवीर सिंह की ये एनर्जी पुश्तैनी है जो उन्हें अपनी दादी से विरासत में मिली है। अगर मैंने यहाँ रह के कुछ काम धंधा नहीं किया ना तो बाबूजी पकड़े वापस गांव ले जाएंगे और सारी लाइफ गन्ने कटवाएंगे। गन्नों से बचा ले प्लीज। आखिरकार रणवीर सिंह ने अपनी दादी के सपने को सच कर दिखाया। वो जहाँ भी होंगी उन्हें अपने पोते पर नाज होगा। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने वाली ऐसी बेबाक, बिंदास और शानदार अभिनेत्री को हमारी श्रद्धांजलि। सारी दुनिया है मुझ पे दीवानी, हाय मैं बहारों की नटखट रानी। तो
दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको भी चांद बर्ग के बारे में कोई जानकारी हो, कोई किस्सा या कोई कहानी पता हो तो वो भी हमें लिखकर बताना मत भूलिएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जिया ट्रैवल व्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा। वहाँ आपको अलग अलग जगहों, मोनूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के साथ अगले शो में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।